बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज मैं तैयार करने लगी हूँ अफ़गानी पुलाव। चिकन अफ़गानी पुलाव बनाएंगे और आपको दूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के आपके चावल क्यों आपस में जुड़ जाते हैं, खिले खिले से क्यों नहीं बनते। और ये देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले से चावल बने हैं और एक एक दाना अलहदा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं चिकन अफ़गानी पुलाव। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन राइस है मेरे पास और ये देखें इनको मैं भिगोने लगी हूँ। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास चावल हैं और क्योंकि आज मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में तो उनकी फरमाइश पे मैं ये तैयार करने लगी हूँ। चावल को भिगो देंगे तकरीबन आधा घंटा पहले और ये वाला पानी निकाल देंगे और दूसरा फ्रेश पानी डाल देंगे। तो चावल भिगोने के बाद इसका एक स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे। काली इलायची डाली है मैंने 4 अदद, 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा और ज़ीरा डालने के बाद इसमें मज़ीद शामिल करने लगी हूँ मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून है मेरे पास काली मिर्च साबित ही मैंने इसमें डाल दी है। इसके अलावा जी इसमें जाएगा 3 अदद बादियान के फूल और इसमें मैं डालने लगी हूँ अब यहाँ पे मेरे पास है छोटी इलायची तकरीबन 7 से 8 दाने। इसमें जाएंगे सौंफ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें सौंफ शामिल कर दिए हैं और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसको एक साइड पे रख देंगे। स्पेशल मसाला तैयार है। एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के और ऑयल को गर्म होने देंगे और इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद बड़ी गाजरें थी जिनको मैंने जूलियन शेप में काट लिया है और एक पीस यहाँ पे बच गया है जिसको हम काट के अभी शामिल कर देंगे। गाजर को यहाँ पे फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये सौगी हो जाएंगी। तो ये देखें इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ्राई करने के साथ साथ इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है रेगुलर शुगर, चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल देंगे। चीनी जो है वो गाजर के साथ अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगी। तो देखें इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ साथ के साथ और इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे 20 से 25 अदद है मेरे पास बादाम जिन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है और इसके अलावा इसमें जाएगी किशमिश। तो ब्लैक और वाइट किशमिश दोनों यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ और 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें किशमिश के शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी 2 से 3 मिनट ही इसको हम फ्राई करेंगे ताकि जो किशमिश हमने इसमें डाली है वो अच्छे से फूल जाए और बादाम भी थोड़े से फ्राई हो जाए। तो देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको एक साइड पर रख देंगे। तो चलें जी चावल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो 1.5 किलो चावल के हिसाब से मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल शामिल कर दिया है और इसमें डालूंगी 3 मीडियम साइज़ की प्याज जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है और कलर बिल्कुल भी नहीं देना क्योंकि हम यहाँ पे अफ़गानी पुलाव बना रहे हैं। तो लाइट सा कलर आने तक हम इनको यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। हल्के से जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देखें इस तरीके से कलर नहीं आया इन पे मगर ये हल्के से पिंकिश हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इसमें डाल दूंगी मैं तकरीबन 1.5 किलो के बराबर है मेरे पास चिकन, मीडियम कट में कटा हुआ इसमें चिकन शामिल करूंगी और प्याज और चिकन को आपस में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ साथ अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन के पेस्ट, प्याज और चिकन को बहुत ही अच्छे से हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे चिकन की जितनी अच्छे से भुनाई होगी पुलाव में इतना ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको चिकन को उस वक्त तक भूनें जब तक कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ नहीं चला जाता। तो ये देखें मुझे इसे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसका कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। इतना ही कलर हमें चाहिए था। अब जो मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था अफ़गानी पुलाव के लिए स्पेशल मसाला, उसमें से हम थोड़ा सा मसाला इसमें डाल देंगे तकरीबन और इसमें से हाफ़ बचा लेंगे। ये देखें
तो हाफ मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है और आधा मसाला मैंने बचा कर रख लिया है। उसका क्या करना है ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। मसाले को चिकन में शामिल कर दें और थोड़ा सा पानी शामिल करें, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, ताकि जो मसाला हमने इसमें डाला है वो नीचे ना लगे और जलने ना पाए। तो पानी शामिल करने के बाद देखिए मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ और इसमें डालूँगी मैं 1.5 टेबलस्पून नमक के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। और ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। पानी आप चावलों के हिसाब से डालें, आप जितने चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 4 गिलास चावल इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन 6 गिलास मैं इसमें पानी के डालूँगी। और पानी डालने के बाद इसमें देखें उबाल आने दें और इसमें डालने लगी हूँ मैं साबित हरी मिर्च है मेरे पास, 2 से 3 डाल दें और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है साबित मिर्च डालने से। और मैं हमेशा अपने पुलाव में साबित मिर्च लाजमी डालती हूँ। कवर लगा दें और पानी को बॉयल आने दें। तकरीबन 7 मिनट के बाद देखें पानी में अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। चावल को पहले अच्छे से छान लें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 1.5 किलो चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको हम हल्के हाथों से देखें मिक्स कर लेंगे। और देखें कितना अच्छा सा यखनी का कलर कितना अच्छा आया है और चिकन भी अच्छे से गोल्डन है और बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इसको मिक्स कर देंगे और इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन देखें 5 से 7 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। और देखें हमने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाया था। चावल डालते वक्त मैंने इसमें चम्मच चलाया था और अब चला रही हूँ। और इसको देखें मिक्स कर लें एक दफ़ा और जो गाजर और बादाम किशमिश का हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था एक साइड पे इसको डाल देंगे। इनको चावलों में मिक्स नहीं करेंगे बल्कि एक साइड पे डाल देंगे। और जो मसाला मैंने बचा के रखा हुआ था जिसका मैंने आपको बताया था कि बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो मसाला आप इसके ऊपर फैला दें और मिक्स किए बगैर ही इसको किसी भी रुमाल की मदद से दम पे लगा दें। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको स्लो फ्लेम पे दम पे लगाना है और 15 मिनट के बाद भी आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है मगर दम नहीं खोलना। तो ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। आप देखें चावल कितने मज़े के बने हैं और इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है, लाइट गोल्डन कलर का। और एकदम से खिले-खिले से चावल बने हैं और इनका एक-एक दाना अलग है। इसकी वजह क्या है कि आपने 15 मिनट के लिए दम लगाना है और फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और दम को आपने खोलना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह से हमारा अफ़गानी पुलाव तैयार है, खुशबूदार, मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और इंतहाई फ्लेवरफुल ये चावल तैयार होते हैं। और बिल्कुल इसमें जो मिसाले हैं बहुत ही कम स्पाइसेस हैं मगर बहुत ही फ्लेवरफुल हैं और जायकेदार हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और एक अपना प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।